हेलो दोस्तों, आज हमारा एसएससी का मैथ का जो चौथा प्रैक्टिस सेट है इसको हम शुरू करेंगे। पीछे 2 दिन प्रैक्टिस सेट नहीं होया था, मैं घर पर नहीं था। बाकी आपका प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कहा है कि मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, तो वो आपको प्रैक्टिस सेट अब कंटिन्यू मिलेगा। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रखना, जैसे ही मेरा प्रैक्टिस सेट अपलोड हो तो आप तुरंत देख सको। तो आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है, तो आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो जितने भी साथी क्लास देख रहे हैं तो क्लास को एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 40% 320 है तो संख्या ही क्या है। यानी किसी संख्या जो हमें 40% की वैल्यू दी गई है वो 320 दी गई है। ठीक है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। अब आप जब इसको काटोगे तो ये 8 बार कटेगा। 8 की जब 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आएगा, और 800 ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कहता है, एक वस्तु 20% लाभ पर 960 में बेची जाती है। यानी 960 20% लाभ है। आपको बताया गया लाभ होता है तो 100 के अंदर प्लस होता है, कितना भी हो। हानि होती है तो 100 से माइनस होती है, चाहे कितनी भी। अब 100 में प्लस यानी 20% का लाभ हुआ है तो 120 की वैल्यू दी गई है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। ये 1 0 से 1 0, और 12 7 84 12 8 96। 8 की जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आएगा। 800 ऑप्शन नंबर हमारा बी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। योग कितना है 48, और इन दोनों का योग कितना है आप कहोगे 8। 8 की वैल्यू 48 दे रखी है, बड़ी संख्या यानी 5 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। और आपको पता है 8 7 56, 8 छंग 48 होता है, और 6 की जब 5 में गुणा करेंगे तो 30 आएगा ना। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये योग नहीं, अंतर दे रखा है। ठीक है, 3 5 ये 48 है ना, ये अंतर दे रखा है। ये देखो मैंने इसको योग समझ लिया, अंतर यानी 2 की वैल्यू ये दे रखी है। इन दोनों के बीच अंतर कितना है 2 का। फिर हमें बड़ी संख्या का मान पूछा। अब देखो 2 से जब इसको काटेंगे तो 24 बार कटेगा। 24 की जब हम 5 में गुणा करेंगे तो 24 5 की 120 होता है। ठीक है, वो हमने योग पढ़ लिया था, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 15 किलोमीटर की गति से चलने वाला एक व्यक्ति 2 घंटे में लौट आता है, दूरी कितनी तय की। यानी 1 घंटे के अंदर 15, तो 2 घंटे के अंदर आपको पता है 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 720 रुपए पर 4 वर्षों में 10% की दर से ब्याज कितना होगा ना। तो जब 72 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आप देखो, 4 2 8 7 चौक 28। यानी जब हम 228 को 720 में ऐड करेंगे तो 8 4 9 आएगा, 949 आंसर आएगा ना। 720 पर 4 वर्षों में 10% आर्थिक साधन ब्याज पर कुल कितनी राशि होगी। तो 949 आ रहा है, आप इसको ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, 949 आएगा इसका आंसर। गलती थोड़ी की हमने कहीं पर भी, एक बार दोबारा कर लेते हैं। 720 है, इसको 4 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज दर बट्टा 100, 2 0 से 2 0। नहीं, गलती नहीं की, 948 ही आएगा। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 120 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर हावर की गति से एक खंबे को पार करने में कितना समय में पार करेगी। ठीक है, पहले इसको मीटर सेकंड में बदलो, ये 3 5 3 15 आएगा, और हमें 120 दे रखा है, 15 8 120 8 सेकंड के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 8 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष वही काम कितने दिन में करेगा। 5 दिया नहीं, 3 से काटो, ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 4 बार, 4 से ये 2 बार, 2 की जब 5 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसी टाइप से करना है। नेक्स्ट क्या कहता है, 2 kg चीनी 90 रुपए में खरीदी जाती है, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप एक बात देखो कि 1 kg का मूल्य कितना हुआ, आप ये देखो। तो आप कहोगे 1 kg का 45, तो ये 10% लाभ पर यानी 110 बट्टा 100, 1 0 से 1 0, ये आगे 4.5, यानी 4.5 को
जब हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 और फिर आएगा, सॉरी 4.5 को जब हम 11 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, फिर 49.5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमें प्रति केजी का मूल्य पूछा हुआ है 10% लाभ पर। ठीक है, तो ये आपको 2 केजी का दे रखा है, तो 2 का इसमें भाग दोगे तो 1 केजी का 45 आ गए। फिर हमें 10% लाभ यानी 110, सीधा इसको सॉल्व करोगे तो आपका 49.5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर दी गई, परिमाप 60 मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये क्या है, हमारा आयत है। अब कहता है इसका परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग है, वो हमारा कितना होना चाहिए, आप कहोगे 60 होना चाहिए। अब 60 कैसे होगा, आपको कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम देखो, एक बार मैं आपको समझाने के लिए, देखो अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ आपको 20, जो लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, तो यह चौड़ाई 14 हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखोगे ये भी 20 होगी, ये भी 14 होगी, तो ये हमारा 60 से अधिक हो रहा है, तो इस प्रकार हम नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना है, कम मानना है। ठीक है, तो आप कितना मानोगे, आप कहोगे हम मान लेते हैं 15, 15, 9, ये कितना होता है, एक बार देखो 60 होता है क्या, नहीं, जो अभी हमने ऊपर किया था ना उससे भी ज्यादा मानना पड़ेगा, हमें 60 चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ कितने मानेंगे, आप बोलो, तो हम यहाँ मान सकते हैं, आपको 20 मानते हैं तो 40 हो जाता है, 40 और 28 आपका 68 हो जाता है ना, और हमें चाहिए, तो इस हिसाब से हम क्या मान सकते हैं बताओ, तो हम यहाँ मान सकते हैं आपके 22, और यहाँ मान सकते हैं आपके 6 कम यानी 16, यहाँ भी 22, यहाँ 16, अब कितना होगा, 22 नहीं सॉरी 18, 18, 12, अब आ गया आपका, देखो एक बार 18, 18, 12, 24 और 36 कितना होता है, 24 और 36 आपका 60 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, यानी हमारा जो मान है वो इस टाइप आपको मान लेना है। ठीक है, यहाँ आप 18, 18 मानोगे, लंबाई चौड़ाई इससे 6 सेंटीमीटर कम है, तो 12, 12 कर दोगे। ठीक है, अब आप देखोगे इसका परिमाप, आप इसको ऐड करोगे 60 होगा, तो अब ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करो, सीधा आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, 12 टी 96, 9। ठीक है, 12 और 9 कितना होता है, आप कहोगे 21, 216। ठीक है, इस टाइप करना है आपको, थोड़ा मानने में दिक्कत हो सकती है, बाकी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा मान सकते हो आप आराम से अपने हिसाब से। ए बी, बी सी का अनुपात हमें दिया हुआ है, ए बी का अनुपात 5-7 दिया हुआ है, बी सी का अनुपात हमें 3-4 दिया हुआ है। आपको मैंने बताया पड़ोसी से भर देना, फिर इसकी गुणा करो, 5 3 15, 7 3 21, 7 3 7 1 49, हमें किसका पूछा है, और से यानी 15 और 49 का पूछा है। 3 से आप काटोगे इसको, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 15 और 49 जो आपके ये यहाँ 4 है। ठीक है, ये देखो 4 दे रखा है, 7 होगा, 28 होगा, यहाँ 28 होगा, 15 और 28 जो हम 3 से काट नहीं सकते हैं, तो हमारा आंसर ए ही हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 360 हो जाती है, यानी 120 का मान आपको 360 दे रखा है, हमें 100% चाहिए, 5 3 36 300 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट क्या पूछा, 400 का 75%, 20 से 20 कट करो, 75 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 संग 30, 3 7 संग 42 और 3 45, 450, ऑप्शन नंबर सी। स्पीड करो, अब धीरे करने का टाइम नहीं है, स्पीड से आप जितना स्पीड से सवाल करोगे उतना ही होगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या पूछा है, 500 रुपये है, 8% की दर है, और हमें क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, अब आप देखो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 5 से ये 20 बार कैंसिल हो गया ना, और अब हम इसको कैसे काटेंगे, आप देखो, जब आप इसको
काटोगे तो ये 54 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा। जब इससे काटोगे ये 5 बार कटेगा, ये 54 बार कटेगा। अब हमें क्या करना है, आपको मैं बता देता हूँ, 54 को पहले 54 से गुणा कर लेना, ठीक है। फिर आपको 5 से भाग दे देना है, जो आए उसमें से ये 500 घटा देना है, पीछे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है, 54 को 54 से गुणा करनी है, फिर 5 का भाग देना है, फिर जो भी यहाँ आंसर आए ना उसमें से आपको 500 माइनस कर देने हैं, फिर जो यहाँ आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ मतलब इतनी बड़ी जो लंबी हम गुणा भाग करेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेनें किस गति से पार करेगी, दो ट्रेनें किस गति से पार करेगी। अब मैं आपको थोड़ा लॉजिक दे देता हूँ, बाकी आपको HW के अंदर करना है, ठीक है। लॉजिक दे देता हूँ, देखो विपरीत दिशा में ट्रेन जा रही है, विपरीत दिशा का मतलब एक इस दिशा में और एक है इस दिशा में, ठीक है। तो ये दोनों अपने आप को मतलब पार, यहाँ से आपको मतलब पार कितने पर किलोमीटर से करेगी, तो ये क्वेश्चन आपको पता है ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं, इसका तो उत्तर हाँ सीधा नॉर्मल उत्तर है। 72 की है चल रही है, 90 की है चल रही है, तो 162 किलोमीटर पर आवर से अपने आप को क्रॉस करेगी, ठीक है। यानी विपरीत दिशा के अंदर जो चाल है वो जुड़ जाती है, आराम से कर दोगे, ठीक है। किसी संख्या का 1/4 भाग 36 है, ठीक है। 36 है तो संख्या एक क्या है, अब हमसे क्या पूछा है, संख्या क्या है, ठीक है। वो मैंने आपको ऊपर वाला बता दिया था HW के अंदर, मैंने नहीं दिया था HW के अंदर, हम आपको और सवाल देंगे, ठीक है। किसी संख्या का देखो 1/4 भाग यानी चौथा भाग 36 है, तो 36 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी, क्या है देखो, 6 चौक 24 का 4 अंसल 2 4 3 12 और यानी 144 हमारी वो संख्या है, ठीक है। 800 पर 25% की आप छूट देंगे तो 75 में बेचोगे, ठीक है। और 20 से 20 कट गए, 75 को जब 8 से गुणा करोगे 8 में 40 4 8 7 56 4 60 यानी 600 आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3003 इंटू 12 आपको पता है सीधा, अब 20 से 20 कट गया और 3 3 9 और 12 हमारी 108 यानी 108 और 10 1080, ऑप्शन नंबर सी इज द लॉक हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5x 15 45। अब आपको पता है बाहर वाली होता है, बाहर वाले का बाहर वाली से गुणा, यानी 5 का 45 से, x का 15 से, 15 से ये कितनी बार कटे, 15 3 45 5 3 15 यानी x की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, स्थिर जल में गति 10 किलोमीटर, नाव की गति 10 किलोमीटर है और धारा की गति 2 किलोमीटर है, धारा के विपरीत, तो आपको पता है इस दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 12 का आधा आप करोगे तो हमारा 6 आएगा, 6 ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया हुआ है, आराम से कर दोगे, ठीक है। क्या है ये आपको पता ही है, HW के अंदर आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। HW आपके लिए गृह कार्य। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, आगे भी हम आपके कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चलाते रहेंगे। थैंक यू।